मैं शॉप फ्लोर्स में जाता हूँ, कुछ लोगों को 2 साल का, 5 साल का, 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है मशीन पे, और आप उनकी बातें सुनो अगर, तो सर प्रोग्रामिंग आ गई हमें अच्छे से, कटिंग भी आ गई सर, कोडिंग सीख ली हमने, ऑफसेट आ गया सर, ये आ गया सर, वो आ गया सर, अब तो हर तरह का कंपोनेंट काट लेता हूं मैं। आगे से जब मैं पूछता हूँ कि भाई जो काटते हो वो एक्यूरेट भी होता है क्या, सर वो नहीं पता, हम बस बना देते हैं, चेक अपने आप क्वालिटी वाला करता रहेगा। तो मैं पूछता हूँ क्यों भाई, जो बनाया है उसे चेक नहीं करोगे क्या, सही बनाया या नहीं? सर वो ना चेकिंग इंस्ट्रूमेंट का पता नहीं चलता, मतलब रीडिंग गलत दिखा देता है, क्वालिटी वाले को बड़े अच्छे तरीके से पता है, तो इसलिए वही चेक करते हैं। बुलशिट। मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो, जब तक आप उसे मेजर नहीं करोगे तब तक घंटा पता नहीं चलेगा वो चीज आपको आ गई या नहीं, उसमें आगे बढ़ गए या नहीं, वो चीज पूरी हो गई या नहीं, अच्छे से बनी है या नहीं, आपको बनानी आती है या नहीं। और इनको मेजर करने के लिए हमें यूज करने आनी चाहिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले टॉप 10 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिनके बारे में अगर आपको नहीं पता तो घंटा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी सीखते रहो, कुछ भी बनाते रहो, डजंट मैटर। हम जानेंगे कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को कहां कैसे यूज किया जाता है, कहां पे इन्हें यूज नहीं कर सकते, और इनको यूज करने के लिए क्या स्किल लेवल चाहिए। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, लेट्स गो। इन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम जानने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना बहुत जरूरी है, वो ये कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी आज हम बात करने वाले हैं मेनली दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल एंड डिजिटल। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपको मैनुअली रीडिंग देते हैं, यानी कि आपको मैनुअली चेक करना पड़ता है उस पर कितनी रीडिंग आई। और दूसरी तरफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होती है जो आपको रीडिंग सीधे सीधे नंबर्स में बता देती है, जैसे आपके फोन पे टाइम आता है। सो दैट इज कॉल्ड डिजिटल डिस्प्ले। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स अक्सर वर्नियर स्केल या स्क्रू मैकेनिज्म जैसे फिजिकल प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जैसे वर्नियर स्केल में दो स्केल्स के बीच का डिफरेंस का यूज करके छोटी रीडिंग निकाली जाती है। ऐसे ही स्क्रू मैकेनिज्म में एक स्क्रू की रोटेशन को लीनियर मूवमेंट में बदला जाता है, जिससे प्रिसाइज मेजरमेंट मिलता है। एंड इनमें मेजरमेंट लेने के लिए थोड़ा सा स्किल लेवल एंड थोड़ा सा फील चाहिए होता है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने का, वरना थोड़ी बहुत रीडिंग ऊपर नीचे हो जाए। दूसरी ओर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में लीनियर एनकोडर्स या फिर दूसरे एडवांस सेंसर्स होते हैं जो फिजिकल मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके फिर आपको डिजिटल डिस्प्ले देते हैं। ये उन सिग्नल्स को माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस करके उसके बाद आपको सिर्फ नंबर्स में रीडिंग दिखाते हैं, आपको मैनुअली नहीं देखना पड़ता। इवन कुछ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में लेजर या फिर अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी भी होती है, जिससे आप बिना छुए भी मेजरमेंट ले सकते हो, एंड देयर आर वेरी वेरी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स। अब फायदे और नुकसान की बात करें तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े ड्यूरेबल होते हैं, टूटते नहीं जल्दी, मतलब टफ से टफ वर्कशॉप कंडीशन में भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटरीज की जरूरत नहीं होती, एंड सस्ते इतने होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनसे रीडिंग लेने में टाइम लगता है और ह्यूमन एरर भी ज्यादा होता है। एक बंदा मेजर कर रहा है, रीडिंग कुछ और आती है, दूसरा मेजर कर रहा है, ज्यादा दबा दिया तो रीडिंग कुछ और आएगी। और दूसरी ओर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो यूज करने काफी आसान एंड काफी फास्ट होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसे चलाने के लिए बैटरीज की जरूरत होती है, एंड ये इंस्ट्रूमेंट्स कॉस्टली भी होते हैं। इसके अलावा पानी, धूल या तेल से इन्हें बचा के रखना पड़ता है, सेफ्टी रखनी पड़ती है, खराब बहुत जल्दी हो जाता है। अब जब हम इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप्स को जान गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट में नंबर 1 पे आने वाले इंस्ट्रूमेंट से, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। आता है, जरा आता है, ये तो आता है। अगर आता भी है तो वर्नियर कैलिपर एक बहुत ही कॉमन और बेसिक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर और डेप्थ तक मेजर कर सकता है। इस इंस्ट्रूमेंट में दो स्केल लगे होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल, जो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है, जिससे हम छोटी से छोटी रीडिंग ले सकते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 माइक्रोन, जिसे वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट भी कहा जाता है। जिनको लीस्ट काउंट के बारे में नहीं पता, लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो मिनिमम वैल्यू होती है जो वो मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर के दो जॉज होते हैं, एक्सटर्नल जॉज एंड इंटरनल जॉज। एक्सटर्नल जॉज से हम किसी ऑब्जेक्ट का बाहर का डायमीटर या विड्थ मेजर करते हैं, और इंटरनल जॉज से हम होल के अंदर का डायमीटर मेजर करते हैं। इसके अलावा इसमें एक डेप्थ रोड भी होती है, जिससे हम किसी रिसेस या फिर होल की गहराई मेजर करते हैं। वर्नियर कैलिपर एक मोस्टली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट है, ये मशीन शॉप्स, क्वालिटी इंस्पेक्शन सब जगह यूज होता है, और जैसे मैंने बताया वर्नियर कैलिपर एनालॉग और डिजिटल फॉर्मेट दोनों में मिलते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को हम स्क्रू गेज भी कहते हैं। ये एक हाई प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे डायमेंशंस को बहुत एक्यूरेट तरीके से मेजर करने के काम आता है। माइक्रोमीटर में एक थ्रेडेड स्क्रू मैकेनिज्म होता है, जिससे आप स्पिंडल को ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट टाइट करते हैं और उससे सर्कुलर स्केल यानी कि थिम्बल पर रीडिंग देखते हैं। ज्यादातर आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज होते हैं, जिससे हम बाहर का डाया या फिर थिकनेस मेजर करते हैं, और उसकी एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर से ज्यादा होती है। अगर मैकेनिकल माइक्रोमीटर की बात करें तो उसका लीस्ट काउंट 10 माइक्रोन होता है, जबकि डिजिटल माइक्रोमीटर्स जो हैं वो 1 माइक्रोन तक भी मेजरमेंट दिखा सकते हैं। नंबर 3 पे आता है
डेप्थ गेज, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी होल, स्लोट या रिसेस की गहराई यानी कि डेप्थ मेजर कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की एक फ्लैट बेस प्लेट होती है जिसको हम रेफरेंस सरफेस पे रखते हैं, और एक स्केल या फिर एक रॉड होती है जो नीचे की तरफ मूव करती है और डेप्थ इंडिकेट करती है। अगर हमें किसी ड्रिल्ड होल की डेप्थ या किसी ग्रूव की डेप्थ चेक करनी हो तो डेप्थ गेज से हम इजीली मेजर कर सकते हैं। डेप्थ गेज का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग एंड टूल मेकिंग इंस्पेक्शन में काफी होता है, जैसे कि इंजन ब्लॉक में सिलेंडर बोर की डेप्थ चेक करने के लिए या फिर मोल्ड में कैविटीज की डेप्थ चेक करने के लिए। मैकेनिकल डेप्थ गेज का लीस्ट काउंट 20 माइक्रोन होता है, जबकि डिजिटल डेप्थ गेज जो है वो आपको 10 माइक्रोन तक की रीडिंग शो कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है हाइट गेज। ये इंस्ट्रूमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में डायमेंशन मेजर करने के काम आता है। इसे यूजुअली एक सरफेस प्लेट के ऊपर यूज किया जाता है। हाइट गेज में एक स्टडी बेस होता है जिसके ऊपर एक वर्टिकल ग्रेजुएटेड स्केल लगा होता है, और इस बीम के साथ एक स्लाइडिंग जॉज या फिर स्क्राइबर अटैच होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट की हाइट के हिसाब से सेट करते हैं और स्केल पर वैल्यू रीड करते हैं। हाइट गेज की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। वर्नियर हाइट गेज का लीस्ट काउंट 20 माइक्रोन तक होता है, जबकि डिजिटल हाइट गेज आपको 10 माइक्रोन तक का लीस्ट काउंट भी दे सकते हैं। हाइट गेज को इवन हम मार्किंग टूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके स्क्राइबर से कंपोनेंट पे एक मार्क ड्रॉ करके स्पेसिफिक हाइट पे एक लाइन खींची जा सकती है, जो कि मैनुअल मशीन्स में बहुत यूज होता है। मार्किंग करके पंच लगा के देन ड्रिलिंग वगैरह करते। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हो तो उससे एक बात तो जाहिर है कि आपको मशीनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काफी इंटरेस्ट है। लेकिन दिक्कत कहां आती है, इस फील्ड को सीखने के लिए कोई रिलायबल एंड अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म नहीं है। या तो इनके सोर्सेज बहुत ज्यादा महंगे होते हैं या फिर उनमें चीजों को बेसिक से नहीं समझाया जाता। कहीं से भी शुरू कर देंगे समझाना। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने बिल्कुल बिगिनर्स के लिए मेरा सीएनसी टर्निंग मशीन का पहला कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो आपको मेरी वेबसाइट www.macaveda.com पे मिल जाएगा। इस कोर्स में मैंने अपने 13 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर हर चीज को बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश की है। चाहे आप 10th पास हो, चाहे 12th, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, डजंट मैटर। मैंने इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन करा है कि बेसिक से बेसिक स्किल लेवल का लड़का भी इसे आराम से सीख जाए। जो चीजें आपको मार्केट में 10-15 हजार रुपए में भी अच्छे तरीके से नहीं सिखाई जाती, उन सबसे कहीं ज्यादा नॉलेज मैंने सिर्फ 2799 रुपए के कोर्स में डालने की पूरी कोशिश करी है। तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स को चेकआउट जरूर कीजिए। अगर आप अभी ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको ये कोर्स 30% एडिशनल डिस्काउंट में मिलेगा, यानी कि लगभग 2000 रुपए में। बहुत सस्ता है, सोचने की भी जरूरत नहीं है इसे खरीदने की। तो सिर्फ सोचना बंद करो और एक्चुअल में आगे बढ़ना शुरू करो। तो अपनी मस्ट लर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट पे वापस आते हैं, और नंबर 5 पे आता है बोर गेज। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यार, लिटरली। इससे हम डायल बोर गेज भी कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स उन होल्स या सिलेंडर के इनर डायमीटर मेजर करने के लिए यूज होता है, जो बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा। जब हमें किसी सिलेंड्रिकल होल का अंदर का डायमीटर चेक करना हो, जैसे इंजन के सिलेंडर बोर का साइज या हाइड्रोलिक सिलेंडर का बोर, तब कैलिपर जो होते हैं वो अंदर अच्छे से नहीं पहुंचते और उतनी एक्यूरेसी भी नहीं देते। बोर गेज में एक लॉन्ग शाफ्ट लगी होती है जिसके एंड पर एक डायल इंडिकेटर लगा होता है, और दूसरे एंड पर मेजरिंग हेड लगा होता है जिसे हम एनविल भी बोलते हैं। और यही रोड एंड एनविल बिल्कुल अंदर जाके मेजरमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद डायल इंडिकेटर पर नीडल की रीडिंग बताती है कि एक्चुअल बोर साइज रेफरेंस से कितना डिफर करता है। इस इंस्ट्रूमेंट से आप सर्कुलर होल की ओवेलिटी या फिर टेपर तक भी मेजर कर सकते हैं। इंजन बोर्स, एरोस्पेस पार्ट्स, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स और किसी भी जगह जहां प्रिसाइज इनर डायमीटर की जरूरत होती है वहां पे बोर गेज यूज होते हैं, और सिर्फ बोर गेज ही यूज होते हैं। नंबर 6 पे आता है डायल इंडिकेटर। जब मैंने शुरू सीएनसी इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी तो मेरे बॉस ने कहा था कि जिसको भी डायल इंडिकेटर को अच्छे से यूज करना आ जाता है, समझ लो कि उसे आधी सीएनसी मशीन समझ आ गई। इतनी पावर है इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट में। ये बेसिकली बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट्स या फिर डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसके फ्रंट एंड पे एक राउंड डायल होता है जिसमें एक नीडल होती है जो मूव करती है। डायल इंडिकेटर को हम डायरेक्टली डायमेंशन मेजर करने से ज्यादा कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, और इसलिए इसे मैकेनिकल कंपैरेटर भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक रेफरेंस मास्टर सरफेस है तो आप डायल गेज को उस पर 0 सेट करके फिर किसी वर्कपीस के सरफेस पे टच करके देख सकते हैं कि वर्कपीस एंड रेफरेंस सरफेस में कितना डिफरेंस है, उनका कितना डिस्टेंस है, प्लस डायरेक्शन में या माइनस डायरेक्शन में। डायल इंडिकेटर की सेंसिटिविटी काफी हाई होती है। कॉमन डायल गेजेस का लीस्ट काउंट 10 माइक्रोन होता है, बट प्रिसाइज डायल इंडिकेटर्स का लीस्ट काउंट 1 माइक्रोन से भी कम होता है, यानी कि आधे माइक्रोन के डायल इंडिकेटर्स भी देखे हैं मैंने, जिनको बेसिकली मिलीमस बोला जाता है। तो इन मिलीमस डायल से बहुत ही छोटे वेरिएशन भी डिटेक्ट हो जाते हैं। ये ज्यादातर फिटिंग्स, अलाइनमेंट, पार्ट की फ्लैटनेस चेक करना, शाफ्ट की स्ट्रेटनेस देखना, गियर बैकलैश मेजर करना वगैरह वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं। डायल ज्यादातर मैकेनिकल ही होते हैं, बट आजकल कुछ डायल जो हैं वो डिजिटल रीडिंग के साथ भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर मैकेनिकल डायल यूज होते हैं। नंबर 7 पे आता है बेवल प्रोट्रैक्टर। नाम तो सुना ही होगा ना, नहीं सुना है
कोई बात नहीं। बेवल प्रोटेक्टर एक एंगल मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो सिंपल प्रोटेक्टर से ज्यादा प्रिसाइज होता है। एक नॉर्मल स्कूल वाला जो प्रोटेक्टर होता है वो 1 डिग्री तक का एंगल रीड कर सकता है, लेकिन बेवल प्रोटेक्टर में एक वर्नियर स्केल लगी होती है जिससे हम मिनट्स ऑफ एंगल तक एक्यूरेसी ले सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट टिपिकली एक बेस प्लेट और एक मूवेबल ब्लेड या आर्म से मिलकर बना होता है। बेस को आप एक सरफेस के साथ अलाइन करते हैं और ब्लेड को दूसरी टेपर सरफेस के साथ अलाइन करते हैं। फिर जहां बेस और ब्लेड के बीच का एंगल होता है वो रीडिंग प्रोटेक्टर डायल से निकालते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर यूजुअली 5 मिनट तक का लीस्ट काउंट अचीव कर सकता है। जो मिनट्स को लेके कंफ्यूज हैं उन्हें मैं बता दूं कि 60 मिनट्स मिलाकर 1 डिग्री बनती है एंड 60 सेकंड्स को मिलाकर 1 मिनट बनता है। तो डिग्रीज के लीस्ट काउंट माइक्रोन्स में नहीं होते, मिनट्स एंड सेकंड्स में होते हैं। आजकल डिजिटल प्रोटेक्टर भी आते हैं जो एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक लेवल की तरह काम करते हैं और डायरेक्टली एंगल डिस्प्ले कर देते हैं, लेकिन फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर ही सीखना चाहिए क्योंकि ये एक कन्वेंशनल टूल है, बैटरीज वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं होता। नंबर 8 पे आता है फीलर गेज। फीलर गेज एक बहुत ही सिंपल बट काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ये बेसिकली दो सरफेसेस के बीच के क्लियरेंस या फिर गैप को मेजर करने के लिए यूज होता है और ये एक तरह का सेट होता है मेटल स्ट्रिप्स या फिर ब्लेड्स का। हर स्ट्रिप की थिकनेस अलग अलग होती है। आप इन स्ट्रिप्स को गैप में इंसर्ट करके देखते हो कि कौन सी स्ट्रिप उस गैप में अच्छे से फिट हो रही है, ना बहुत टाइट ना बहुत लूज। जो भी स्ट्रिप उसमें अच्छे से जा रही है उसकी थिकनेस फिर उस गैप के बराबर मानी जाती है। फीलर गेज का ज्यादा यूज होता है इंजन के पिस्टन सिलेंडर्स के बीच क्लियरेंस मेजर करने के लिए, वॉल्व लैशेस सेट करने के लिए, स्पार्क प्लग गैप एडजस्ट करने के लिए वगैरह वगैरह। इवन जो हमारी सीएनसी मशीन्स हैं उनके पार्ट्स में भी दो फ्लैट सरफेसेस के बीच थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है ल्यूब्रिकेशन एंड थर्मल एक्सपेंशंस के लिए। तो उस गैप को चेक करने के लिए भी फीलर ब्लेड्स का ही यूज होता है। ये एक बहुत ही अफोर्डेबल एंड क्विक मेथड है जो बहुत छोटे गैप्स भी चेक कर सकता है, जैसे कि 0.5 mm, इवन 50 माइक्रोन तक भी, जहां पे बेसिकली कैलिपर एंड बाकी के इंस्ट्रूमेंट उस गैप को चेक नहीं कर सकते। फीलर गेज के जो ब्लेड्स होते हैं जनरली 30 माइक्रोन से लेके 1 mm तक की रेंज में होते हैं। हर एक ब्लेड पे थिकनेस लिखी रहती है, ये 30 माइक्रोन का है, ये 50 माइक्रोन का है, ये 1 mm। नंबर 9 पे आता है थ्रेड पिच गेज, जिसको स्क्रू पिच गेज भी कहते हैं। ये एक हैंड हेल्ड टूल है जिससे हम बोल्ट या फिर स्क्रू के थ्रेड का पिच आइडेंटिफाई करते हैं। ये गेज एक छोटे फोल्डिंग नाइफ लाइक सेट की तरह होता है जिसमें मल्टीपल थिन ब्लेड्स होते हैं और हर ब्लेड के एज पर एक स्पेसिफिक थ्रेड प्रोफाइल कटा होता है। जैसे एक ब्लेड 1 mm के पिच के प्रोफाइल जैसा कटा होगा, दूसरा ब्लेड 1.5 mm के पिच के प्रोफाइल जैसा कटा होगा। और अगर ये गेज इंच बेस होते हैं तो जैसे एक ब्लेड हमारा 20 TPI के लिए हो गया, दूसरा ब्लेड हमारा 24 TPI के लिए हो गया, तीसरा हमारा 18 TPI के लिए हो गया वगैरह वगैरह। जब हम किसी अननोन बोल्ट या फिर थ्रेडेड होल का पिच पता करना हो जिसका हमें पिच नहीं पता है तो हम इन ब्लेड्स को उसके थ्रेड के अगेंस्ट फिट करके देखते हैं। जिस ब्लेड के टीथ स्क्रू के थ्रेड के साथ परफेक्टली फिट हो जाते हैं, जिसमें गैप नहीं दिखता, वही थ्रेड की पिच बन जाती है। तो ये एक रेफरेंस टूल है जो क्विक आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाया गया है। बट ध्यान रहे, थ्रेड पिच गेज एक प्रिसीशन मेजरमेंट जैसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट देगा, बल्कि एक अप्रोक्सीमेशन दे सकता है कि ये थ्रेड कौन से स्टैंडर्ड का है। और सबसे लास्ट में आता है सबसे एडवांस एंड यूजफुल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्लिप गेजेस या फिर ब्लॉक गेज। स्लिप गेजेस एक हाई प्रिसीशन रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक्स का सेट होता है जिनकी थिकनेस बहुत एक्यूरेटली मशीन्ड एंड लैप्ड होती है। लैप्ड मतलब जिसमें लैपिंग प्रोसेस करके एक सुपर फिनिश सरफेस बनाया जाता है। हर ब्लॉक एक स्टैंडर्ड साइज का होता है, फॉर एग्जांपल 5 mm, 5.01 mm, 5.02 mm एक्सेट्रा। इन ब्लॉक्स को हम एक दूसरे के ऊपर रिंग करके चिपका सकते हैं, यानी कि एक दूसरे पे प्रेस करके, बेसिकली थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो ये ब्लॉक आपस में चिपक जाते हैं ड्यू टू वैक्यूम इफेक्ट एंड मॉलिक्यूलर एडहेशन। स्लिप गेज का यूज प्रिसीशन रेफरेंस लेंथ बनाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 32.87 mm का एक स्टैंडर्ड लेंथ चाहिए किसी चीज को कैलिब्रेट करने के लिए, किसी चीज से कंपेयर करने के लिए, तो आप अप्रोप्रिएट ब्लॉक्स को जोड़ के वो लेंथ बना सकते हैं। स्लिप गेज इंडस्ट्री में यूनिवर्सल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ माने जाते हैं। कहीं पर भी मेजरमेंट या फिर कैलिब्रेशन हो रहा हो, आप देखोगे कि वहां पे स्लिप गेज या फिर ब्लॉक गेजेस ही यूज होते हैं। इवन इनकी मदद से हम अपने बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल इंडिकेटर्स, इन सबको कैलिब्रेट करते हैं, यानी कि चेक करते हैं कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे सही भी है या नहीं। तो स्लिप गेजेस थोड़े से एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, बट इन्हें समझना भी काफी जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में जब आप हाई प्रिसीशन मेजरमेंट्स करेंगे तो इनका इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये थे द टॉप 10 मोस्टली यूज्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको पता होने ही चाहिए। इन सब इंस्ट्रूमेंट्स की प्रैक्टिस करने से आपकी मेजरमेंट स्किल काफी इंप्रूव होगी। एक अच्छा सीएनसी मशीनिस्ट या फिर मैकेनिकल इंजीनियर्स इन टूल को सही तरह से यूज करना जानता है।
ताकि वो जो भी पार्ट बनाए पहली बार में ही एकदम एक्यूरेट एंड परफेक्ट बनाए। ये नहीं कि बनाते रहो एंड रिजेक्ट करते रहो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वेबसाइट पे जाके मेरा कोर्स जरूर चेकआउट करें और अपने बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे जरूर खरीदें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी मेजरिंग।